नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बिब्लियोफाइल के इस टेक्निकल प्लेटफॉर्म के ऊपर। आज है हम अपना जो टेस्ट पेपर है एसटी का 024-885 के सॉल्यूशन को लेकर। तो चलिए देखते हैं क्या है इसके अंदर। सबसे पहले सवाल की बात करें, सवाल है अपना एनालॉजी बेस्ड ऑन वर्ड्स का सवाल है। दो शब्द हैं, एक है बुक और दूसरा है बाइंडिंग। उसके अंदर मुझे रिलेशन बनाना है। तो देखो क्या करते हैं, जो किताब है उसके ऊपर क्या करते हैं, हम उसको बाइंड करते हैं, उसके ऊपर कवर चढ़ाते हैं। तो सेम ऐसा ही रिलेशन मुझे देखना है। दूसरा रिलेशन दिखाई दे रहा है, पिक्चर है, पिक्चर के ऊपर क्या करते हैं, हम फ्रेम लगाते हैं। पिक्चर के ऊपर क्या करते हैं, फ्रेम लगाते हैं। तो दोनों सिमिलर रिलेशन आ गए। तो आंसर सी मेरा राइट आंसर है। गॉट इट। नेक्स्ट, कोडिंग डिकोडिंग बेस्ड ऑन नंबर्स का सवाल है और मैंगो को 50 लिखा है। तो करने के दो तरीके। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो लेटर्स हैं उनकी पोजीशन लेते हैं। तो M13, 1, 14, 7 एंड आफ्टर 15। यहाँ से दो तरीके निकलते हैं। पहला इनकी पोजीशन का सम करना और दूसरा डिजिट्स का सम करना। तो पहले मैं पोजीशन का सम करता हूँ। तो यहाँ देखो ये 15 और 15 30, 13 और 7 20। तो टोटल कितना है दोस्तों यहाँ पर 50। तो यहाँ क्या कंक्लूजन निकला कि जो लेटर्स हैं उनकी पोजीशन का सम किया गया है। आगे जो लेटर्स दे रखे हैं इनका पोजीशन लिखते हैं C, H, I, L, L एंड I। अब इनका सम करते हैं। तो सम देखो यहाँ कितना आया, 12 और 8 20, 9 और 9 18, 18 और इसमें प्लस कर दूँ मैं 12 तो कितना आया 30 और ये है 20। तो 30 और 20 कितना हुआ 50 प्लस 3 किया तो कितना आया 53। अगले सवाल की तरफ चलते हैं हम। एनालॉजी बेस्ड ऑन लेटर्स का सवाल है। तो देखो मुझे क्या करना है, यहाँ 6 से 126 बनाना है। तो सबसे पहले दिमाग में क्या है कि 6 से 126 कैसे बनाऊँ, 6 इंटू 21। तो वैल्यू कितना आई मेरी 126। आगे सेम मुझे फॉलो करना है, 8 गुणा 21। तो वैल्यू कितनी आ जाए मेरी 168। और 168 मेरे पास ऑप्शन में नहीं है। तो ये तरीका तो हो गया गलत। सेकंड में क्या कर सकता हूँ, 6 प्लस 120 करूँ तो भी वैल्यू कितना है 126। अब इसी में फॉलो करूँ तो वैल्यू कितना आया 128। ये तरीका भी क्या हो गया गलत। अब नंबर बड़ा है 126। तो बड़ा नंबर या तो मल्टीप्लिकेशन से बनता है जो हमने यहाँ फॉलो किया है, और दूसरा तरीका क्या हो, स्क्वायर क्यूब का। तो क्लास में हमने स्क्वायर क्यूब की एक सीरीज़ याद की है, 6 का क्यूब प्लस 6 का स्क्वायर 216 प्लस 36। वैल्यू आई मेरी 252 डिवाइडेड बाई 2 किया तो वैल्यू कितना आया 126। इसी को ही मुझे फॉलो करना है, किसके लिए, 8 के लिए। तो 8 का क्यूब प्लस 8 का स्क्वायर। तो क्यूब कितना है 512 और स्क्वायर कितना है 64। तो ये वैल्यू आ जाएगी 576 और बटा 2 करूँ तो वैल्यू कितना निकल कर आएगी 288। तो फर्स्ट ऑप्शन मेरा यहाँ पर राइट आंसर है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अगला सवाल ऑड वन आउट का सवाल है, बेस्ड ऑन लेटर्स का सवाल है और 5 लेटर्स का सवाल है। जब भी 4 या 5 लेटर्स का सवाल हो, स्पेशली 5 में हम हमेशा किससे चेक करते हैं, पहला तरीका होता है डिफरेंस से चेक करने का, दूसरा तरीका होता है वोवल या कॉन्सोनेंट से चेक करने का। तो पहले मैं डिफरेंस की बात करूं तो यहाँ देखो क्या विजिबल है, जेड से ए +1 हो रहा है, फिर +2 है, अगेन +2 है एंड अगेन +2 है, ये विजिबल है यहाँ। यहाँ देखो मैं वी से एक्स जाऊँ +2, फिर +2, फिर +2 और फिर +2। यहाँ चेक करते हैं एच से जे +2, अगेन +2, अगेन +2 एंड अगेन +2। यहाँ चेक करते हैं ओ से क्यू +2, अगेन +2, अगेन +2 एंड अगेन +2। तो क्लियरली विजिबल है कि जो फर्स्ट ऑप्शन है वो यहाँ एलिमिनेट हो जाएगा, वो बाकी पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ जाते हैं हम। नेक्स्ट सवाल देखें। अगेन ऑड वन आउट का सवाल, बेस्ड ऑन वर्ड्स का सवाल है। दे रखा है जम्बू द्वीप, आर्यावर्त, अजीमाबाद और भारत। तो अगर थोड़ा हिस्ट्री पढ़ा हो तो ये तीनों नाम क्या हैं, ये भारत के, हिंदुस्तान के ही पुराने नाम हैं।
एंशियंट टाइम पे इन अलग अलग नामों से जाना जाता था। तो थर्ड ऑप्शन मेरा यहाँ पर एलिमिनेट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। अगला सवाल अगेन ऑड वन आउट बेस्ड ऑन नंबर्स का सवाल है। तो देखो चेक करते हैं, यहाँ अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ तो वैल्यू आ रही है 275, यहाँ वैल्यू आ रही है 225, यहाँ वैल्यू आ रही है 225 और यहाँ भी वैल्यू आ रही है 225। तो क्लियरली विजिबल है ऑप्शन ए यहाँ पर एलिमिनेट हो जाएगा। बाकी तीन में वैल्यू क्या आ रही है 225। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 और 5 मेरे पास शब्द हैं जिनको मुझे डिक्शनरी ऑर्डर में अरेंज करना है। तो देखो यहाँ क्या विजिबल है, पहले 3 लेटर सब में समान दिखाई दे रहे हैं। EXP यहाँ कैंसिल है, यहाँ कैंसिल है, ये भी कैंसिल है और ये भी कैंसिल है। अब अगर मैं फोर्थ लेटर की बात करूँ तो देखो L O L L और O दो वेराइटी के लेटर हैं मेरे पास, एक L है और दूसरा O। तो L पहले आना है इनमें और O बाद में आना है। तो मैं L को कंपेयर करते हुए चलता हूँ, L O L O L O कैंसल आउट है। नेक्स्ट लेटर आया I R और S। तो पहले I आना है, उसके बाद R आना है और उसके बाद S आना है। तो पहले पहला आना है, उसके बाद फिफ्थ आना है और उसके बाद थर्ड आना है। तो सॉरी सेकंड आना है 1 5 और 2। गॉट इट। तो ऑप्शन कौन सा गया मेरा यहाँ पर, ऑप्शन सेकंड मेरा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब बचे हुए जो दो हैं ओ सिमिलर है और एन और एस में पहले एन आना है, तो थर्ड और फोर्थ। गॉट इट। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। अगला सवाल है सीरीज का बेस्ड ऑन लेटर्स फिलर्स का सवाल है। तो जब भी हम सवाल करते हैं तो सबसे पहला तरीका हमारा रहता है इनकी काउंटिंग करना। तो यहाँ काउंटिंग के अंदर लेटर्स है 16, नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं 16, और 16 लेटर्स में पेयरिंग होती है 4 लेटर्स की। तो मैं पेयर बनाते हुए चलता हूँ। यहाँ देखिए 4 के बाद इसको ब्रेक डाउन किया, अगेन ब्रेक डाउन किया और अगेन ब्रेक डाउन किया। अब मुझे कंपेयर करना है फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ लेटर को। तो फर्स्ट में यहाँ देखें आप H दो लगातार है, तो यहाँ भी क्या आना है H और यहाँ H गिवन है। तो एक फिक्स हो गया कि फर्स्ट पोजीशन पे चारों लेटर सेम है। नेक्स्ट लास्ट लेटर में देखो, यहाँ देखूँ G, तो यहाँ भी क्या आना है दोस्तों G आना है। तो लास्ट लेटर G यहाँ पर है देखो फिलर्स के अंदर, तो दो ऑप्शन तो मेरे कैंसिल हैं यहाँ पर। सेकेंड लास्ट थर्ड लेटर को चेक करूँ तो देखो ई और यहाँ भी क्या दे रखा है ई। इसका मतलब ये जो चारों पद हैं ये चारों सेम हैं। गॉट इट। तो नेक्स्ट में क्या आ जाए, सेकंड पे एफ आना है यहाँ पर, यहाँ एफ आ जाए HF EG। तो द फिलर्स में क्या है FH FG। तो डी ऑप्शन मेरा यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 सीरीज का सवाल है और नंबर सारे आसपास है। आसपास जब नंबर्स होते हैं तो हम डिफरेंस करते हुए चलते हैं। तो यहाँ देखें डिफरेंस 23 का डिफरेंस है, यहाँ डिफरेंस है 19 का, यहाँ डिफरेंस है 13 का और 17 का, और यहाँ डिफरेंस है 13 का। और ये जो डिफरेंसेस हैं ये उसमें क्या हो रहे हैं, ऐड होते हुए चल रहे हैं। और ये जो डिफरेंसेस हैं 23, 19, 17 और 13 ये सारे प्राइम नंबर्स हैं। ये दोस्तों सारे क्या हैं, प्राइम नंबर्स। तो इसके बाद वाला रिड्यूसिंग ऑर्डर के अंदर प्राइम नंबर क्या आएगा 11। तो मुझे क्या करना है, यहाँ 11 प्लस करते हुए चलना है। तो 11 प्लस करूँगा तो वैल्यू क्या आ जाएगी मेरी 88। तो डी ऑप्शन राइट आंसर चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। कोडिंग डिकोडिंग बेस्ड ऑन लेटर्स का सवाल है और ये सारे लेटर यहाँ रिपीट हो रहे हैं। अगर आप देखें ध्यान से तो सारे लेटर क्या हो रहे हैं, रिपीट। अब इसमें किया क्या जा रहा है, दो लेटर्स के पेयर बना रहे हैं। पहले BI दे रखा है और वहाँ लिखा है IB, फिर दोनों को इंटरचेंज किया L और यहाँ IO को लिखा OI और ये सिंगल यहाँ रिपीट हो गया। तो इसी को ही मुझे फॉलो करना है जो दिया है उसमें। तो CL जो है वो LC में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये कैंसिल है, ये कैंसिल है, ऑप्शन ही एक ही बचा दोस्तों यहाँ पर। गॉट इट। फिर IN किस में तब्दील होगा, NI में। तो यहाँ NI दे रखा है, TO कैंसिल होना है OT में और ये N एज इट इज़ आ गया। तो थर्ड ऑप्शन मेरा यहाँ पर राइट आंसर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। एक वर्ड दिया है इर्रेगुलरिटीज़
और पूछा है कि कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता। तो मुझे फोकस करना है कौन सा शब्द नहीं बने। तो पहला वर्ड है रेगुलर, REGULAR, सारे अवेलेबल है तो रेगुलर बन रहा है। फिर दे रखा है ट्रेलर, TRAILER, ये भी बन रहा है दोस्तों। फिर दे रखा है टायर्ड, तो D ऊपर अवेलेबल नहीं है दोस्तों, तो B ऑप्शन मेरा चला जाएगा कि ये वर्ड नहीं बनाया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। इसने कहा है A, B और C इंटेलिजेंट हैं, तो मैं लिखते हुए चलता हूँ जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि इंटेलिजेंट लोग कौन से बुद्धिमान लोग हैं, A है, B है और C है। उसके बाद दे रखा है A, D और E परिश्रमी है, लेबोरियस है। तो लेबोरियस में कौन आया, A है, D है और E है, D है और E है। आगे दे रखा है D, C और E ईमानदार हैं, तो जो ऑनेस्ट है उनमें कौन है, D है, C है और E है। जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है उसको लिखते हुए चल रहे हैं हम। A, B तथा E ये एम्बिशियस है, महत्वाकांक्षी है। तो एम्बिशियस कौन कौन है, A है, B है और E है। अब हमसे सवाल पूछा है कि निम्न में ईमानदार कौन नहीं है, ईमानदार ऑनेस्ट कौन नहीं है। तो देखो ये दो फिलर्स हैं यहाँ पर, एक तो A है और एक B है। तो A और B क्या नहीं है यहाँ पर, ईमानदार नहीं है, ये मिसिंग कैरेक्टर है यहाँ पर। गॉट इट। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। अगला सवाल ब्लड रिलेशन का सवाल है और दिया है एक लड़के के साथ जाती हुई महिला किसी दूसरी महिला से रास्ते में मिलती है। एक लड़का लड़की साथ जा रहे हैं और वो महिला किसी दूसरी फीमेल से रास्ते में मिलती है तथा लड़के से उसके संबंध के विषय में पूछे जाने पर वह कहती है, जो दूसरी लड़की जो मिली रास्ते में वो उससे उस साथ वाले लड़के के बारे में पूछती है, तो वो उसका रिस्पॉन्स क्या देती है। वो कहती है कि मेरे मामा, किसके मामा, उस महिला के मामा। तो ये महिला लिखा हमने यहाँ, ये महिला और महिला के मामा, मामा होता है मम्मी का भाई, मतलब इसकी बात हो रही है। मेरे मामा तथा इसके मामा, किसके, लड़के के मामा। तो ये लड़का और लड़के के मामा मतलब मम्मी का भाई, इसके मामा के मामा, ये पहला मामा। अब इसका मामा मतलब मम्मी का भाई, ये मामा के मामा भाई है, मतलब लड़के का ये वाला मामा का मामा और महिला का ये मामा, ये दोनों आपस में क्या है, भाई है। ये दोनों आपस में भाई है, तो मैं इनको कनेक्ट करते हुए चलता हूँ। ये दोनों भाई है तो मैं इसको यहाँ ड्रॉ किया कि ये दोनों भाई है, तो ये हो गई बहन उसकी, ये इसकी बहन और बहन की बेटी, तो ये हो गई वो महिला। तो ये महिला ये भी हो सकती है या एक दूसरा भी हम बना सकते हैं, एक दूसरा हम ये भी बना सकते हैं। बट चूंकि हमारे पास कांट बी डिटरमाइन वाली चॉइस नहीं है यहाँ पर, तो इसको तो हम क्या कर देते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं। अब इसने पूछा लड़का महिला से, किससे, महिला से, तो महिला लड़के को क्या बोलेगी, यहाँ क्लियरली विजिबल है, ये इसको क्या बोलेगी, पुत्र बोलेगी। तो फर्स्ट ऑप्शन मेरा यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा। समझिएगा आराम से सवाल को। व्हाट इट। नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन है कि 366 पृष्ठ की एक किताब को अंकित करने के लिए कुल कितने अंकों का प्रयोग किया जाता है। तो देखें दोस्तों, इसको 366 पेजेस है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो सिंगल डिजिट के पेजेस है। तो 1 to 9 ये सिंगल है, कितने, 9 इंटू 1 किया तो अगेन कितना आया, 9। डबल डिजिट कहाँ से कहाँ तक होगी, वो होगी 10 से लेकर 99 तक। तो टोटल कितने आए मेरे पास, 90 इंटू 2 किया तो वैल्यू कितना आया यहाँ पर, 180। नेक्स्ट है 3 डिजिट। तो 3 डिजिट कहाँ से शुरू हुए, 100 से शुरू हुए और 366 तक गए। तो ये कितने पेजेज बने, 267 इंटू मैं 3 करूँ तो वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पर, 801। तो इन सब का अगर मैं टोटल करूँ तो टोटल आ जाएगा 990। टोटल कितना आ जाएगा, 990। तो बी ऑप्शन मेरा यहाँ पर राइट आंसर चला जाएगा।
अगले सवाल की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। मिसिंग नंबर का सवाल है और डायग्राम ये बता रहा है कि मुझे वर्टिकली चलना है। कैसे चलना है? वर्टिकली चलना है। तो ये नंबर कैसे बने हैं? 7, 6 और 4 से मुझे 94 बनाना है। तो यहाँ क्या दे रखा है लॉजिक कि 7 × 6 प्लस 6 × 4 प्लस 4 × 7, मतलब दो नंबर्स को आपस में क्या किया है? मल्टीप्लाई किया है। 42 प्लस 24 प्लस 28, तो ये वैल्यू कितना आई? 70 प्लस 24 किया तो कितना आया? 94। अब इसी को फॉलो करते हुए मुझे इसको फुलफिल करना है। तो यहाँ है 8 × 5 प्लस 5 × 3 प्लस 3 × 8, तो ये वैल्यू आई 40, यहाँ है 15 और यहाँ है 24। तो सम करें 40, 50, 60, 70 और 79। तो ऑप्शन थर्ड मेरा यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। डाइस का सवाल है और पूछा है 3 डाइस दे रखी है कि 2 के अपोजिट कौन आना है। तो हम 2 डाइस को कंपेयर करते हैं, किन्हीं भी 2 डाइस को कंपेयर कर सकते हैं। प्रायोरिटी हम उनको देते हैं जिनमें केवल एक सतह समान हो। तो अगर मैं इन 2 डाइस को कंपेयर करूं तो यहाँ एक इवन सरफेस है, कौन सी? 6। और जब एक इवन सरफेस हो तो हम क्या करते हैं? क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं। कैसे चलते हैं? क्लॉकवाइज। और कहाँ से? जो इवन नंबर है वहाँ से हम लेके चलते हैं। तो फर्स्ट डाइस के अगर मैं नंबर लिखूँ 6, 4, 1, सेकेंड के लिखूँ 6, 3, 5, तो 1 के अपोजिट 5 है, 4 के अपोजिट 3 है और 6 के अपोजिट कौन आना है? 2, और 2 के अपोजिट कौन आना है? 6। तो हमसे पूछा 2 के अपोजिट कौन आएगा, तो राइट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, 6 2 के अपोजिट आना है। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, मैं एक नदी के किनारे पीट करके खड़ा हूँ, ठीक। पानी में स्वतंत्र रूप से बहती हुई कोई वस्तु मेरे लेफ़्ट से राइट, बाएं से दाईं, बाएं ओर से दाईं ओर जा रही है। नदी पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर बह रही है। किधर से किधर बह रही है? पश्चिम से पूर्व। तो ये पश्चिम से पूर्व नदी जा रही है। और अब 2 है, इसने बोला मेरी पीठ किधर है? नदी की दे रखा है यहाँ पर, पीट करके खड़ा हूँ। मैं किधर हूँ? नदी की तरफ मैंने पीट कर खड़ा। 2 कंडीशन आ सकती है। पहली कंडीशन ये, जब मेरा चेहरा किधर हो? नॉर्थ की तरफ, और जब मेरा नॉर्थ की तरफ चेहरा है तो ये मेरा लेफ़्ट हैंड है और ये मेरा राइट हैंड है। तो नदी कहाँ से कहाँ जा रही है? लेफ़्ट टू राइट। दूसरा हो सकता है मेरा चेहरा किधर हो? साउथ की ओर हो, और जब मेरा चेहरा साउथ की ओर है तो ये मेरा राइट है और ये मेरा लेफ़्ट है। तो नदी किधर जा रही है? राइट टू लेफ़्ट। अब इसने क्या कहा? वस्तु मेरे लेफ़्ट से राइट जा रही है। वस्तु मेरे कहाँ से कहाँ जा रही है? लेफ़्ट से राइट। तो क्या हो जाएगा? ये वाला जाना है कि नदी किधर जा रही है? लेफ़्ट टू राइट। जिस तरफ नदी का बहाव है उसी तरफ उस वस्तु का भी बहाव है। तो पूछा है मेरा चेहरा किस तरफ है? तो मेरा चेहरा किधर है? नॉर्थ की तरफ है, विजिबल है इसके अंदर। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। स्टेटमेंट कंक्लूजन का सवाल है। सवाल कह रहा है अमेरिका में कार्यरत सभी वैज्ञानिक प्रतिभा संपन्न हैं। अमेरिका में जितने भी साइंटिस्ट हैं वो सारे के सारे क्या है? टैलेंटेड है। उनमें कुछ भारतीय है, उनमें कुछ भारतीय। इसका मतलब वो भारतीय है, इसका मतलब वो इंडियन जो अमेरिका में रह रहे हैं वो सारे के सारे क्या हैं? टैलेंटेड है। वो सारे के सारे क्या हैं? टैलेंटेड है। तो अब इसने कंक्लूजन क्या दिया? कोई भी भारतीय वैज्ञानिक प्रतिभा संपन्न नहीं है। तो ये गलत हो गया। इमोशनल होकर नहीं सोचना है, जो दे रखा है उसी के अकॉर्डिंग सोचना है कि कोई भी भारतीय प्रतिभा संपन्न नहीं है। जबकि इसने बोला वो भारतीय जो अमेरिका में रह रहे हैं वो डेफिनेटली क्या है? प्रतिभा संपन्न है। कुछ प्रतिभा संपन्न भारतीय वैज्ञानिक अमेरिका जाकर बस गए, ये इसने दे रखा है, फॉलो कर रहा है ये। सभी प्रतिभा संपन्न वैज्ञानिक अमेरिका में है। जब भी किसी में दे रखा हो, स्टेटमेंट में ऐसा कुछ नहीं है। और हमने क्लासरूम के अंदर क्या पढ़ा है कि किसी में भी स्ट्रॉन्ग वर्ड दे तो उसको हम किस कंडीशन में डालते हैं? वीक की कंडीशन में डालते हैं। कुछ भारतीय वैज्ञानिक प्रतिभा संपन्न हैं, भारतीय प्रतिभा संपन्न है। तो कौन सा फॉलो कर रहा है? सेकंड और फोर्थ वाला इसमें फॉलो कर रहा है। तो ऑप्शन डी मेरा यहाँ पर राइट आंसर है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। काउंटिंग ऑफ फिगर्स का सवाल है और पूछा है कितने ट्राइंगल्स हैं। 2 हिस्सों में बांटता हूँ। वर्टिकली क्या करता हूँ? यहाँ से 2 हिस्सों में डिवाइड करता हूँ। तो ये जो भीतर बॉक्स दे रखा है इसमें नंबर ऑफ ट्राइंगल्स हम गिनते हैं 8,
एक नीचे की तरफ और एक ऊपर की तरफ, तो कितने हुए 10। लेफ्ट वाले में 10 है तो राइट वाले में भी कितने हैं 10, तो इंटू 2 कर दूँ तो कितना आया 20। अब क्या करना है, दोनों को कंबाइंड करना है। कंबाइंड करते हैं तो देखो एक ट्राइंगल ये दिखाई दे रहा है, दूसरा इससे उल्टा दिखाई दे रहा है, तो 2 ट्राइंगल और बने, तो टोटल ट्राइंगल कितने हो गए दोस्तों यहाँ पर 22। गॉट इट। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। अगला सवाल है वेन आरेखा सवाल है, और 3 जो वेरिएबल्स है वो है पति, पत्नी और परिवार। तो पति पत्नी, एक मेल है एक फीमेल, कोई रिलेशन नहीं है। पति परिवार का ही सदस्य होता है और पत्नी भी परिवार की ही मेंबर होती है। तो यहाँ इन दोनों में रिलेशन आया नोक 1 का, पति और परिवार में आया ऑल आर, पत्नी और परिवार में भी आया ऑल आर। तो थर्ड ऑप्शन मेरा यहाँ पर राइट आंसर है कि ये हस्बैंड है, वाइफ है और दोनों ही किस में है, फैमिली के अंदर है। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलते हैं। पेपर कटिंग फोल्डिंग का सवाल है, काफ़ी आसान सवाल दिखाई दे रहा है। देखो यहाँ राइट वाला ब्लैंक है पेपर, इसका मतलब मैं राइट टू लेफ्ट आ रहा हूँ, राइट टू लेफ्ट। तो देखो ये लेफ़्ट वाला जो चोंच वाला हिस्सा है ये लेफ़्ट में ही होना है, इसमें है, और इसकी शेप ये की यही रहनी, इसमें शेप चेंज हो रही है, इसमें ये यहाँ अटैच नहीं कर रहा और यहाँ इसमें ये अटैच कर रहा है। तो 2 ऑप्शन मेरे एलिमिनेट हुए। अब देखो ये यहाँ से घूमना है और ये दूरी क्या है, सेंटर से सेम है, और जब दूरी समान है तो जब ये हाफ सर्कल घूमकर लेफ़्ट की तरफ आएगा तो ये इसको ऐसे टच करता हुआ आएगा दोस्तों, ऐसे। अब ये फोटो डी में नहीं है, तो बचा कौन सा ऑप्शन मेरा, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होना है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। एक हिस्सा मिसिंग है 1/4, उसको मुझे कंप्लीट करना है। तो जब भी हमने पढ़ा है क्लासरूम के अंदर, क्या पढ़ा है कि ये हिस्सा या तो ऊपर वाले की रेप्लिका होती है या राइट लेफ्ट वाले की रेप्लिका होती है। तो अगर मैं इसको लेफ़्ट राइट करके जाऊँ तो ये स्ट्रक्चर देखो, ये लाइन इधर ड्रॉ होनी है, ये पूरा ऐसा टच करते हुए चलना है और ये यहाँ तक ही टच होना है। ये यहाँ पूरा ब्लैंक दे रखा है इसके अंदर, गॉट इट। तो ये स्ट्रक्चर देखो मुझे ऑप्शन ए के अंदर अवेलेबल है, सॉरी ए के अंदर नहीं है, ऑप्शन बी के अंदर अवेलेबल है, क्योंकि ए कनेक्टेड नहीं है यहाँ पर जबकि ये यहाँ कनेक्टेड है। तो ऑप्शन बी मेरा यहाँ पर राइट आंसर चला जाएगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। एम्बेडेड फिगर का सवाल है और ये स्ट्रक्चर मुझे फाइंड आउट करना है। ये देखो थोड़ा सा स्लेंटिंग है, ये वाली जो लाइन है ये क्या है दोस्तों, स्लेंटिंग है, स्ट्रेट लाइन नहीं है। तो यहाँ तो स्ट्रेट दे रखा है, पहला कैंसिल आउट हो जाएगा। दूसरा देखो ये स्ट्रक्चर आपको विजिबल है यहाँ पर, तो ऑप्शन बी मेरा यहाँ पर राइट आंसर है। सेकेंड लास्ट सवाल आज के पेपर का, मिरर रिफ्लेक्शन का सवाल है और मिरर ईस्ट की तरफ है, तो मुझे लेफ़्ट टू राइट आना है, गॉट इट। अब देखो ये जो स्लेंटिंग लाइन है तो ये आपको इस तरफ दिखाई देगी, ये स्लेंटिंग लाइन, गॉट इट। तो फर्स्ट ऑप्शन में है, सेकंड में है, थर्ड में नहीं है, फोर्थ ऑप्शन के अंदर है, गॉट इट। अब ये जो ट्राइंगल्स हैं, अब ये ट्राइंगल देखो जब उस तरफ जाएगा तो इसकी स्ट्रक्चर ऐसे बनेगी। तो देखो फर्स्ट में नहीं है ये स्ट्रक्चर, सेकंड में नहीं है ऐसी स्ट्रक्चर, थर्ड पहले एलिमिनेट हो चुका, तो बचा हुआ ऑप्शन कौन सा है, डी। मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, हमारी बात हुई है जब भी हम नॉन वर्बल के सवाल करते हैं तो हमें गलत गलत हटाते हुए चलने हैं, बच जाएगा वो अपने आप क्या हो जाएगा, यहाँ पर राइट हो जाएगा। और अगर इसका स्ट्रक्चर देखें तो ये स्ट्रक्चर आपको ऐसे दिखाई देगा इसके सामने, जो यहाँ पर अवेलेबल है। अंतिम सवाल की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। 25 नंबर जो सवाल है ग्रुप डिटर्मिनेशन नंबर बेस्ड सवाल है। तो यहाँ लॉजिक क्या है दोस्तों, देखो या तो जब नंबर आसपास हो तो हम डिफरेंस के थ्रू सवाल को करते हैं। जैसे मुझे 8 से 16 बनाना हो तो पहला तरीका क्या है, मैं +7 करूँ। दूसरा तरीका है मैं इंटू 2 करके -1 कर दूँ। तो अगर मैं +7 वाला देखूँ, यहाँ +7 नहीं है, यहाँ भी +7 नहीं है, यहाँ भी +7 नहीं है और यहाँ भी +7 नहीं है। दूसरा तरीका क्या था, इंटू 2 करके माइनस करना। तो यहाँ अवेलेबल नहीं है, यहाँ अवेलेबल है कि इंटू 2 करके क्या कर दूँ, -1 कर दूँ। बाकी 2 जगह अवेलेबल नहीं है। फिर आगे क्या दे रखा है कि 15 और 9, तो इसमें गैप कितने का आया, 6 का, -6। तो दूसरा डिफरेंस मुझे क्या देखना पड़े, -6। तो -6 यहाँ दे रखा है, बट यहाँ पहला वाला फॉलो नहीं करता, +7 वाला फॉलो नहीं कर रहा है। यहाँ हम देखें कि 9 से बनाना है मुझे क्या, 15। तो 9 से 15 अगर मैं राइट टू लेफ़्ट आऊँ
तो इंटू 2 करना पड़े और -3 करना पड़े, तो 14 से 13 में ऐसी चॉइस है नहीं। तो ऑप्शन जो 2 तरीके हमने फॉलो किए उसमें ये प्रॉपर नहीं बैठ रहा है। अब यहाँ लॉजिक क्या दे रखा है दोस्तों, इसने इन सारे नंबर्स का सम कर रखा है, इन सारे नंबर्स का क्या कर रखा है, सम कर रखा है, और इन सारे नंबर्स का सम होता है 32। तो मुझे एक ऐसा ऑप्शन पिक करना है जिनमें इन सबका सम क्या चला जाए, 32 चला जाए। तो ऑप्शन फर्स्ट के अंदर आप देखें 32 नहीं जा रहा है, ऑप्शन जो सेकंड है उसके अंदर भी 32 नहीं जा रहा है, और यहाँ अगर आप देखिए तो इन तीनों का सम कितना जा रहा है, 32 जा रहा है। तो ऑप्शन बी मेरा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ये थे आज के पेपर के 25 क्वेश्चंस। नेक्स्ट पेपर में मुलाकात करेंगे अगले 25 सवालों के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें और मुस्कुराते रहें। थैंक यू एवरीवन।